आप नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ examizon1.o@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। देखिए, नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स, इसमें 3 पैकेज अवेलेबल हैं, पैकेज 1, पैकेज 2 एंड पैकेज 3। पैकेज 1 में सिर्फ वीडियोज़ एंड पीडीएफ हैं, पैकेज 2 में सिर्फ टेस्ट सीरीज हैं, जबकि पैकेज 3 में वीडियोज़ प्लस पीडीएफ एंड टेस्ट सीरीज सब। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड ग्रेड ए 2021 के लिए एआरडी सीरीज का पार्ट 11 लेकर। हालांकि ईएसआई एआरडी सीरीज का कंबाइंड रूप से ये पार्ट 63 है। एनिमल हस्बेंड्री इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक मॉड्यूल है और फेज 1 के लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पहले इसको कवर कर रहे हैं। देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग कवर कर सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर से। हस्बेंड्री, देखिए ये शब्द जो है हस्बैंड से लिया गया है। हस्बैंड वैसे केयर करते हैं, इसलिए ये शब्द जो है हस्बेंड्री लिया गया है हस्बैंड से। हालांकि जब हस्बेंड्री को डोमेस्टिक एनिमल्स के इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस पर्पज से जोड़ दिया है तो ये लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट हो जाता है। यानी जितनी भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, खास करके वो अगर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो और आप उनका यूटिलाइजेशन करें तो आपका लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट हो जाएगा। डोमेस्टिकेटेड मतलब घर में जो आप यूज करते हैं जितने भी जानवर, चाहे वो कैटल हो, पिग्स हो, हॉर्स हो, वो सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल जिनको आप घर में यूज कर सकते हैं अपने पर्पज के लिए, अपने काम के लिए, जिससे आपको इकोनॉमिक के साथ साथ कैसा भी बेनिफिट पहुंच रहा हो, तो वो हो गया डोमेस्टिकेटेड एनिमल। बाकी ये टर्मिनोलॉजी देख लीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो देखेंगे तो कई जगह पे ये शब्द आएंगे तो आपको पता होना चाहिए, और एग्जाम में डायरेक्टली जो है ये स्टेटमेंट देख के पूछ लेते हैं कि ये किसके लिए है। तो काल्फ, जो कैटल्स होते हैं उनका छोटा बच्चा होता है उसको काल्फ कहा जाता है। अगर इसकी एज जो है 6 मंथ से नीचे हो, 6 मंथ से नीचे है तो ये काल, बछड़ा, बछिया कहते हैं। हीफर, फीमेल काऊ, जो फीमेल कैटल होता है 6 मंथ से अगर नीचे उसकी एज है तो उसको कहते हैं हीफर, यानी बछिया जिसको आप कहते हैं। बुलक, आपको पता ही है, बुलक कार्ट बैलगाड़ी को खींचने के लिए काम में जो आता है उसको बैल कहते हैं, बुलक भी कहते हैं। कलिंग, कलिंग जानवरों को मारने के लिए यूज किया जाता है, पोल्ट्री सेक्टर में बहुत यूज किया जाता है। क्यों? जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा फैल गया तो जितनी पोल्ट्रीज ऐसी होती है जिनमें एवियन इन्फ्लुएंजा होता है तो उनको मारना पड़ता है, तो उसको कहते हैं कलिंग। कलिंग मोस्टली जो है गुड पर्पज के लिए यूज किया जाता है। कुछ दिन पहले उत्तराखंड में बंदरों का आतंक बहुत बढ़ गया था, तो बंदरों को ऐसे तो नहीं मार सकते या नीलगायों को ऐसे नहीं मार सकते। उसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो संशोधन है उसमें एक 5th शेड्यूल है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री कुछ समय के लिए उस जानवर को उस 5th शेड्यूल में ऐड कर देती है जहां पे आप मार सकते हैं। तो राज्य सरकार को परमिशन लेनी पड़ती है केंद्र सरकार से अगर कलिंग करनी होती है। हालांकि ये बड़े जानवरों के केस में होता है, पोल्ट्री सेक्टर वगैरह में नहीं होता, ठीक है। फिर लैक्टेशन पीरियड, यानी जितने समय तक के लिए आपके कैटल्स मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, दूध देते हैं, उसको कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। पार्चुलेशन यानी बच्चे का जन्म हो गया उसके बाद तो लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है इनका, अगले गर्भधारण तक का रहता है, तो एक लंबा समय रहता है आपका लैक्टेशन पीरियड का। ड्राई पीरियड जब गर्भधारण हो जाता है, और पार्चुलेशन की पीरियड तक का, यानी लगभग 9 मंथ तक का टाइम ऐसा होता है जो ड्राई पीरियड होता है। इस दौरान जो आपके जानवर हैं वो मिल्क नहीं प्रोड्यूस करते हैं। लाइव स्टॉक सेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, लाइव स्टॉक जो आपका सेंसस था उसमें हमने बताया था ना, ड्राई जो उस समय जब आपकी जो पशुधन गणना हुई थी उस दौरान कितने ड्राई आपके एनिमल्स थे ये भी बताया गया था उसमें। फिर पार्चुलेशन, कोई भी बच्चे को अगर जन्म दे रहा है उस क्रिया को कहते हैं पार्चुलेशन। लेकिन कैटल का कॉल्विंग हो जाता है, किड्स का किडिंग हो जाता है, ऐसे करके अलग अलग हो जाता है, ठीक है, वो हम लोग अलग देखेंगे। लेकिन बच्चे के जन्म देने की क्रिया को पार्चुलेशन कहते हैं लाइव स्टॉक सेक्शन में। फोइटस, ये क्या होता है? प्रेगनेंसी का लास्ट क्वार्टर चल रहा हो, यानी कि आपने भ्रूण को जो है अस्तित्व दे दिया, बॉडी का शेप दे दिया, तो वो हो गया आपका फोइटस। कंसेप्शन, कंसेप्शन क्या होता है? जाइगोट जब बन जाए, एक मेल एक फीमेल कैटल आपस में मिले उसका जाइगोट बन जाता है तो कंसेप्शन हो जाता है। काल्विंग इंटरवल, तो जो 2 बच्चे होते हैं इनके बीच का जो टाइम होता है कैटल इंडस्ट्री में, लाइव स्टॉक सेक्टर में, उसको कहते हैं काल्विंग क्योंकि प्रोसेस नाम लिया गया है, ये कैटल हो गया स्पेशली, ठीक है। वो 2 बच्चों के यानी 2 गर्भधारण करने में जो बीच में गैप होता है उसको कहते हैं काल्विंग इंटरवल। मोनेस्ट्रियस एनिमल, इनका जो है आपका स्टोरेज साइकिल जो है पर ईयर एक, यानी 1 साल में एक ही बार आता है, दोबारा ये बच्चे को जन्म देने लायक नहीं रहते, मतलब कि 1 साल में एक ही बार रहते हैं, उसी साल में दोबारा नहीं हो सकता ऐसा कि दोबारा ये गर्भधारण कर ले। जेस्टेशन पीरियड, गर्भधारण की अवधि, इसको कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। देख लेते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी चार्ट है, थोड़ा सा आपको माइंडसेट डेवलप करेगा।
एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं सवाल, इसलिए आपको पता होना चाहिए। कैटल, देखिए इसके पार्चुरेशन को क्या कहते हैं? कैटल के काल्विंग। आप नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ examizon1.0@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। देखिए नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स, इसमें 3 पैकेज अवेलेबल हैं, पैकेज 1, पैकेज 2 एंड पैकेज 3। पैकेज 1 में सिर्फ वीडियोस एंड पीडीएफ हैं, पैकेज 2 में सिर्फ टेस्ट सीरीज हैं, जबकि पैकेज 3 में वीडियोस प्लस पीडीएफ एंड टेस्ट सीरीज सब